मेरा मुर्शिद सोना। क्योंकि जो अंदर इंसान दे खुशी होंगी है ना, खुशी नाल इंसान सत्संग च बहिंदा है तो फिर ही उस सत्संग दे विचों या रब दे घर चों सब कुछ लै जाता है। बाकी कई बार होंदा है कि इंसान मौसम नूं देखदा है कि इन्नी गर्मी च असीं बैठे हैं तो ये भी पुछदी गर्मी तो नहीं लग रही तुहानूं? एक गल कहांगे जे आप थोड़ी जी गर्मी बर्दाश्त कर लोगे ना, आप थोड़ी जी गर्मी बर्दाश्त कर लोगे, सत्संग नूं सुन लोगे, सत्संग नूं समझ लोगे और सत्संग जो समझावांगे उस नियम पे चलोगे, असीं तुहाडे नाल वचन करते हैं कि दुखों की गर्मी तो तुसीं बचे रहोगे। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ां होंदियां हैं जिद्दां हुण समझ लो जो इंसान ध्यान करता है, मैडिटेशन करता है, प्रभु का सिमरन करता है तो उन्होंने थोड़ी जी तकलीफ होंदी है। तकलीफ गोडियां भी होंदी है, तकलीफ बैठण च भी होंदी है, पर जे वो थोड़ी जी तकलीफ नूं बर्दाश्त कर लैंदा है ना तो जिंदगी भर दियां दूसरियां तकलीफों तो बचिया रहिंदा है। इसलिए जो परमात्मा के रस्ते चलते हैं वो प्रभु की खातर असीं थोड़ा जिहा दुख बर्दाश्त करते हैं ना तो साडा वो थोड़ा जिहा दुख जो असीं बर्दाश्त कर लेंदे हैं तो वो थोड़ा जिहा दुख बर्दाश्त करके असीं बहुत बड़े बड़े दुखों तो अपने आप नूं बचा लेंदे हैं, सेव कर लेंदे हैं। यानी फिर ये परमात्मा कहता जे इन्हां मेरी खातर ये परेशानी चली है, ये दुख चलिया है तो हुण इहनूं कोई होर दुख नहीं मैं आउण देना। तो जे असीं प्रभु की खातर सिमरन का सत्संग के बैठन का ये थोड़ा जिहा वो पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर पाते तो फिर समझ लो कि साडी जिंदगी दूजे बहुत परेशानियां दुखों नाल भरती चली जाती है। इसलिए हुण ये गर्मी चाहे मौसम जैसा मर्जी है तो असीं एक गल कहांगे कि बेशक बैठे गर्मी चो पर अज तुहाडी जिंदगी नूं ठंडक दे के भेजना है। क्योंकि कुछ ऐसे कर्म होंदे, कुछ ऐसिया चीज़ां होंदियां है अगर वो इंसान समझ लवे तो इंसान का जिहड़ा दिल है ना, हिरदा है वो ठंडक नाल भर जाता है। इंसान की जिंदगी, इंसान का जीवन ठंडक दे नाल भरपूर हो जाता है। समझ दिओ क्योंकि होंदी ना कि ठंडक अंदर दी कभी महसूस किया उसको? जिदा कई बार तुसीं देखोगे कोई मां कहती ना अपने बच्चे नूं गल नाल लैके पुत्त तैनूं गल नाल ला के दिल नूं ठंड पै गई। सुनिया कदे तां कहंदे कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब की है कि एक ठंड बाहरली होंगी, एक ठंड अंदरली भी होंगी है। और जी अंदरली ठंडक है ना वो बाहरली ठंडक नालों ज़्यादा बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो दिल अंदरों ठंडा हो, दिल अंदरों खुश हो तो फिर बाहर मौसम जैसा मर्जी हो इंसान वह भी आनंद लेता है। तो बाहर मौसम जिन्ना मर्जी चंगा हो, जो दिल ही अंदरों दुखी है, अंदरों दिल सड़ रहा है दुखों की अग नाल, परेशानियों की अग नाल, तो बाहरले जिन्ने मर्जी सुंदर मंजर हो वो भी बंदे नूं चंगे नहीं लगता। तुसीं दुखी इंसान ना जिन्ने मर्जी सुंदर स्थान पर जाके खड़ा कर दो, भाई देख बाहर कितनी सुंदरता है, पहाड़ कितने सोहने हैं, नदियां कितनी सुंदर है, झरने कितने सुंदर है, पेड़ पौधे कितने सुंदर है, पर जो अंदरों दुखी है और अगर मैनूं कुछ नहीं चंगा लगता छड्ड दिओ मैनूं कल्ले नूं। समझ दो क्योंकि अंदर दुख है। तो जे अंदरों खुश है तो वो कहावत भी है ना कि जो अंदरों बंदा खुश होता तो जंगल च भी मंगल फिर ला लैंदा है। क्योंकि गल तां अंदर दी है, जो अंदर खुश है तो फिर बाहर सब अच्छा लगता है। तो जो अंदर ही दुख है, अंदर ही परेशानियां हैं तो फिर इंसान बाहरों कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज असीं कुछ ऐसा समझ के जाना है। सत्संग का मतलब यह होता है कि आज असीं कुछ ऐसा समझ के जाना है कि असीं किस तरह अपने अंदरली खुशी को हासिल कर सकते हैं, किस तरह अपने अंदरले उस आनंद को हासिल कर सकते हैं, किस तरह असीं अपने अंदरली उस शांति को हासिल कर सकते हैं। अज असीं यही थोड़ा जिहा समझ के जाना है। और जिस तरह दसिया जी अंदर शांति नहीं है, अंदर आनंद नहीं है, अंदर खुशी नहीं है तो बाहर इंसान को जो मर्जी होवे वो सब बेकार हो जाता है। हो जाता कि नहीं? मानते हो कि नहीं इस चीज़ में? इंसान को बाहर चाहे पैसा होवे, गड्डी होवे, कार होवे, कोठी होवे, जो मर्जी होवे, पर जी अंदरों बंदा दुखी है तो उन्हें बाहर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो जे अंदरों इंसान खुश है ना, चाहे वह पैदल ही तुरिया हो, गड्डी भी ना होवे कोल ओहदे, इत्थे तक के साइकिल भी ना होवे, पैदल ही तुरिया होवे, पर जे अंदरों खुश है तो उन्होंने वो पैदल चलन की बड़ा आनंद आता है, वो ओहदे च रस लगता है। इसलिए सारी कहानी कितने आके मुकदी है? कह दिओ अंदर ते। कितने मुकदी है? अंदर ते। इसलिए अज यही चीज असीं समझनी है कि असीं अंदरली शांति, अंदरली सफलता, अंदरले आनंद तक कितना पहुंच सकते हैं।
तो सब तो पहला तो एक छोटी जी कहानी तुहानू सुनावांगे कि एक स्कूल के अंदर एक कहानी एक स्कूल की है कि एक स्कूल के अंदर ना एक दिन एक प्रोफैसर ने बच्चे बैठे हुए उस प्रोफैसर ने सारे बच्चों को एक एक कोरा कागज दे दिता, एक एक कोरा पेपर दे दिता और नाल उन्होंने कुछ कलर दे दिते, कुछ रंग दे दिते। पहले एक गल दस्यो, जो ही बोल रहे हैं साड़ी आवाज़ सारे साफ क्लीयर समझ आ रही है ना, क्योंकि प्रभात फेरियां चल रही हैं, हर रोज़ सत्संग होने करके थोड़ा साडा गला, क्योंकि रोज़ सवेरे भी सत्संग, प्रभात फेरी के वेले, फिर शाम को भी सत्संग 10-11 बज जाते हैं, इसलिए थोड़ा गला जरा कहते बैठा है, तो ही पूछ रहे आवाज़ क्लीयर है ना सारे। तो आओ फिर आनंद में अगे बताइए कि वो प्रोफैसर ने सारे बच्चों को की दिता, एक एक कोरा कागज, कोरा पेपर और नाल दिते कुछ कलर, यानी सारे कलर सेम दिते गए। सेम का मतलब इको जे कलर सारे दिते गए, इको ही तरह का पेपर सारे दिता गया। और प्रोफैसर ने उन्होंने बच्चों को कहा कि लो बच्चों, तुहाडे कोल 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, एक कोरा कागज तुहाडे कोल है, कलर तुहाडे कोल है, इस कागज से कुछ तस्वीर बनाओ, कोई तस्वीर बनाओ। हम कहते हैं कि सारे बच्चे लागे तस्वीर बनाओ, और ये भी टीचर ने किया, मास्टर ने किया कि किसी की नकल नहीं करनी, जो तुहाडे अंदर तस्वीर आती है वो तस्वीर तुसीं बनानी है, नहीं कि एक बना रहा गाँव की तो तुसीं भी गाँव की बना दो, एक पहाड़ की बना रहा तुसीं बना दो, यानी नकल नहीं होनी चाहिए, जो तुहाडे दिल चाहता बनाओ। हुण जिस वेले मास्टर ने कहा, प्रोफैसर ने कहा बनाओ, तो सारे बच्चे कलर लैके, किसी के हाथे हरा कलर है, किसी के हाथे लाल कलर है, किसी के हाथे कोई, किसी हाथे कोई, सारे अपने अपने कलर लैके तस्वीर बनानी उन्होंने शुरू कर दी। करदिया टाइम पूरा होया, जो टाइम पूरा होया तो प्रोफैसर ने कहा लियाओ बच्चों, बन गई तस्वीर, क्योंकि समा पूरा हो गया, 1 घंटे का समा थी, 1 घंटा पूरा हो गया, लियाओ हूँ जो भी है। हूँ सारे बच्चों ने अपना अपना पेपर दिता, उस क्लास 20 के करीब बच्चे से, वो 20 बच्चों ने अपना अपना पेपर प्रोफैसर को दे दिता। जो प्रोफैसर ने देखा सब दियां तस्वीर, किसी ने पहाड़ की तस्वीर बनाई है, किसी ने उगते हुए सूरज की तस्वीर बनाई है, किसी ने शैतान की तस्वीर बनाई है, शैतान यानी भूत की, कि काला जिहा रंग किया है, दंद है, अखां लाल है, जीव बाहर कटी हुई है, लहू टपक रहा है, क्योंकि हरेक का जिदा इंटरस्ट जिहा होंदा है ना उदा की तस्वीर। किसी ने सुपर हीरो की, यानी सुपर हीरो जो आप कहते सुपरमैन या इदा बच्चे ने बनाई है, किसी ने गाँव की बनाई है, किसी ने तोता बनाया है, तोता यानी पैरट, यानी हरेक बच्चे ने अलग अलग अपने अपने हिसाब नाल वो तस्वीर कागज से बनाई। हुण जो सारे देखिया तस्वीरों प्रोफैसर ने, तो उस वेले जरा समझना सारे, ये गल सिर्फ बच्चों की नहीं है, गल साडे सारियां दी है, इसलिए कि जरा समझना सारियां ने कि जो वो सारिया तस्वीरें प्रोफैसर ने देखिया, और फिर प्रोफैसर ने एक गल उन्होंने बच्चों को कही कि बच्चों देखो, मैं इको ही कागज तुहानू दिता, इको ही पेपर तुहानू सारियां नू दिता, और इको ही तरह रंग भी तुहानू सारियां नू दिते, यानी मेरी तरफों कोई कमी नहीं थी। पर हुण इत्थे तुसीं देखोगे पेपर सारे कोई तरह का सी, कलर सारे कोई तरह के सी, और तस्वीर हरेक ने अलग अलग बनाई, और ये तस्वीर के हिसाब नाल हुण मैं नंबर देने, और जिन्हें अच्छी तस्वीर बनाई थी उन्होंने फुल मार्क मिले, फुल मार्क समझ दो ना तुसीं पूरे नंबर, तो जी तस्वीर थोड़ी घट वधिया सी, साफ नहीं सी, वो नंबर घट सी, यानी अंकों के हिसाब नाल 1 तो लैके 20 तक नंबर सी, किसी को 20 मिले, किसी को 18 मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 12 मिले, किसी को 5 मिले, तो किसी को 0, क्योंकि तस्वीर ही धुंधली सी। समझना जरा सारे। हुण ये कहानी तो एक कॉलेज की है, एक स्कूल की है, पर हुण ये साडे नाल किदां जुड़ी है, हुण उस चीज़ की आ रही, क्योंकि असली पॉइंट तो यही है कि एक कहानी साडे नाल किदां जुड़ी है। एक कहानी साडे नाल इदां जुड़ी है कि सानू भी जदों परमात्मा पैदा करता ना, तो सारियां नूं इक्को ही तरह पैदा करता है, इक्को ही जिंदगी दिता। समझ लो जिदा मास्टर ने सबनू कोरा कागज दे दिता, सानू भी परमात्मा ने जिंदगी दे दी, जीवन दे दिता। हुण जीवन भी सानू दे दिता, और उस दे नाल नाल परमात्मा ने सानू समझ भी दी। ये गल याद रखना, क्योंकि जिन्हों आप कहते माइंड, जिन्हों आप कहते समझ, ये समझ भी परमात्मा ने सानू दी है। पर
ਹੁਣ जरा गौर करो, जिंदगी रब सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ कि किसी ने अपनी जिंदगी के कोरे पेपर से अच्छे कर्मों की तस्वीर बना के परमात्मा को फुल नंबर दे रहे पास हो गए, तो कई अपने जीवन के बुढ़िया तस्वीर बना के फेल होके दुखी होके जाते हैं। हुण अज असीं यही चीज समझनी है कि जे परमात्मा ने सानू जिंदगी दी है तो तुसीं समझ सकते हो कि कागज से तुसीं इदां दी तस्वीर भी बना सकते हो कि देख के लोग डरन। समझते हो कि क्योंकि कई तुम देखते हो ना इतने थोड़ा जहा आ जाइए इदा कि कई प्रोड्यूसर कई डायरैक्टर फिल्म इदा की बनाते कि लोग उन्हें देख के डरते हैं, हाय भूत आ गया। तो कई इदा की फिल्म बनाते हैं कि लोग उन्हें देख के हसते हैं खुश होंगे कि लै भी बड़ी कॉमेडी फिल्म है। इदा होंगे कि नहीं, कैमरा उही है पर वो डायरैक्टर बनाता की है, एक चीज इदा की बनाता ड्रोन वाली और एक चीज इदा की बनाता है रोआन वाली। क्योंकि कई फिल्म इदा दी भी होंदियां जिहड़ियां देख के बंदा रोना शुरू कर देता है और कई होंदियां हसन वालियां और कई ऐसियां होंदियां जिहड़ियां देख के बंदे दी हिम्मत आती है, हौसला आता कि लै भी जे वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं। बोलो इदा होंदी है कि नहीं, समझना जरा। हुण इत्थे अज असीं यही थोड़ा जिहा चेक करना है कि जे मैनू मेरे मालिक ने जिंदगी रूपी कोरा कागज दिता है तो मैं तस्वीर जीवन से कैसी बना रहा, अच्छी बना रहा हाँ या माड़ी बना रहा। मैं अपने जीवन को कैसा बना रहा है, ऐसा बना रहा हॉरर। हॉरर का मतलब है कि मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं सबको डरा रहा हाँ, मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं सबको रुआ रहा हाँ, या मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं सबको हसा रहा है, सबके जीवन च खुशियां का रंग भर रहा है। ये अपने आप को पूछना है तुम, क्योंकि इतने गल इतने आती है अपने आप से। ये समझना जरा सारे तुसी अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हो, तुसी अपनी करनी नाल अपने जीवन को कह रहे हो बुरा भी बना सकते हो। तुसी अपनी करनी नाल ਉਹ परमात्मा के नेड़े भी जा सकते हो, तो तुसी अपनी करनी ना परमात्मा तो प्रभु तो दूर भी हो सकते हो। ये ऐसे ही चेक करना है कि साडी करनी की है, साडे कर्म की है। ताही असीं किया कि अगर मौका मिले है ना तो जिहड़ा असल अच्छा प्रोफैसर होता है, अच्छा मास्टर होता है, वो बच्चों को कला सिखाता कि बच्चों अगर पेपर से तस्वीर बनानी है तो वो बनाओ जिहड़ी देखने वाले नूं अच्छी लगे, सुंदर लगे, देख के खुशी होवे। कभी जी वो तस्वीर ना बनाओ कि देखने वाले को दर्द होवे, तकलीफ होवे या डर लगे। समझते हो? इसलिए असीं तुहानूं भी कहांगे कि चेक करना है कि मैं जिंदगी च ऐसे कर्मां दा रंग अपने जीवन च भरना है कि जिहदे कोल भी खड़ जावां, जिथों दी भी गुजर जावां, सारे लोग कहणगे बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत अच्छा है, बहुत नेक है। इतने मेरी जिंदगी ये ना हो कि जितों ही जावा दूजा रोंदा ही चला जावा, दूजिया दुख दिंदा चला जावा, दूजिया नाल लड़ाई झगड़ा करता चला जावा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे हैं, वो किते जाते हैं ना तो हरेक नाल लड़ते ही जाते, हरेक नूं गालां कढदे ही जाते। कभी देखना तुसीं जरा समझना, कई बार तुसीं देखते हो ना, शायद तुहाडे नाल भी होया होवे कि तुसीं गड्डी लैके जा रहे हो, अगे कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, जे तुहाडी गड्डी थोड़ी भी ऐन है ना तो मोटरसाइकिल वाला लंघ जांदा गालां कढदा, नाले गुस्से ना करेगा इदां, नाले गालां कढेगा। वो भाई उन्हें सुनिया कोई ਉਹਦੇ शीशे बंद है, गड्डी AC चलता पिया, वो जा रहा है, तू हुण इत्थे तो कुछ होया नहीं, अगे जाके फिर किसी होर नाल लड़ेगा। और कई बार इत्थे तक असीं देखिया है कि बंदा बाहर का गुस्सा घर जाके अपनी पत्नी ते अपने बच्चों ते कढ दिंदा जाके। सो इसदा मतलब कि कैसी है साडी जिंदगी। इसलिए असीं कह रहे हैं कि जिहड़ा समझदार इंसान होंदा है वो हमेशा कोशिश करता है कि जे मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने मैनू एक बार ये जिंदगी दी है, एक बार जीवन दिता है, तो जीवन को इन्ना अच्छा बना के जावा, ये जिंदगी को ऐसा बना के जावा कि मेरे जान तो बाद दुनिया मैनू याद करे कि वाकई इंसान ये वर्गा ना कोई होया तो ना ही कोई होना। इसलिए जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी अच्छी होनी जरूरी है। ये गल याद रखना, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी की होनी जरूरी है, अच्छी होनी जरूरी है। क्योंकि जो जिंदगी अच्छी है ना तो अच्छी जिंदगी ही सफल जिंदगी मनी जाती है। लंबी जिंदगी कोई सफल जिंदगी नहीं मनी जाती। एक बंदा 110 साल जी के गया,
एक बंदा 120 साल जी के गया तो लै भी वाह कमाल हो गया। नहीं, अगर 120 साल जिया जिंदगी अच्छी नहीं है तो की करना 120 साल की आई होगी। पर अगर उसकी जिंदगी छोटी है, जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि जीसस क्राइस्ट की जिंदगी, यीशु मसीह की जिंदगी 33 साल की सी। 33 साल की उम्र में उन्होंने सलीब से चढ़ा दिता गया। स्वामी विवेकानंद जी की उम्र 39 साल कुछ महीनों की सी जो दुनिया तो गए। हुण जिंदगी उन्होंने बेशक छोटी सी पर जिंदगी उन्होंने बहुत अच्छी सी। वो कर्म करके गए जिन्हें आप भी आनंद लिया तो दूसरों के जीवन च भी उन्होंने आनंद भर दिता। यह है जिंदगी। इसलिए इनू कहते हैं कि जिंदगी जीने की कला। ताही असीं कहा कि अज कुछ ऐसा सीख के जाना है, अज कुछ ऐसा समझ के जाना है कि साडे जीवन में भी आनंद आवे और जेड़ा साडे कोल आके बैठे, जेड़ा साडे नाल जुड़े, ओदे जीवन में भी आनंद आवे, ओदे जीवन में भी कोई खुशी आवे। क्योंकि याद रखो कि जदों तुहाडे कोल आके एक इंसान तुहाडे कोल आंदा है और आके जो तुहानू मिलता है और उठ के जाता है, अगर वो इन्नी गल कवे कि भाई तेनू मिल के मन शांत हो गया, तेनू मिल के दिल खुश हो गया, तो समझ लो सही मायने सही मायने सही मार्ग से जा रहे हो, सफलता के मार्ग से जा रहे हो। तो जे तुहानू मिल के कोई हसदा होया रो पिया, तुहानू मिल के किसी की हिम्मत टुट गई, तो फिर समझ लो तुसी गलत दिशा से जा रहे हो। समझ हो? इसलिए ताही असीं कहीदा है कि तीन चीज़ां हुंदियां। एक हुंदा हैवान, की हुंदा है हैवान। हैवान शैतान भी कह दिता जाता, जानवर भी कह दिता जाता। इसलिए समझना, एक हुंदा है हैवान, दूसरा है इंसान और तीसरा है भगवान। हुण तुसीं की बनना चाहते हो? पहला जवाब ले लीए। जवाब नहीं आया क्योंकि कहते सब तो नीवे स्तर से, सब तो नीवा स्तर समझते हो ना, सब तो नीवी जगह कौन होता है? हैवान या कह लो शैतान। और उस तो ऊपर मिडल यानी मीडियम से आ जाता है इंसान, और फिर उस तो ऊपर आ जाता है कह दियो भगवान। हुण अगर तुहानू मौका मिले कुछ बनन दा, इन्हां तिन्नां चों चुनाव करन दा, तुसीं की बनोगे? आवाज नहीं आई है? भगवान बनूंगे। अच्छा, केड़े कहते हैवान बनावे? कोई हैवान बनने तैयार है? बनने तैयार है? कोई है जरा कहूँगा हैवान बनना मैं? अच्छा, कोई कहे मैं इंसान बनना है? जरा इंसान बनने वाले हथ खड़े करो। अच्छा, थले करो। और भगवान किहड़े किहड़े बनना चाहता है कि मैं भगवान बनना? तो पहली गल तो समझ लो इंसान तो उन्हें बनाई है तुहानू। हुण इस तो उपरले लैवल पर जाना है। जिदा बंदा कहता कि मैनू थानेदार का रब ने बनाया, मैं DSP बनना है, हूँ SP बनना, वो गल उच्ची सोच है। क्योंकि सब तो पहली गल तो अपनी सोच को बड़ा करिए, समझ हो? इसलिए हूँ हैवान, इंसान और भगवान च फर्क की होंदा? अंतर की होंदा? अंतर है सिर्फ करनी का। अंतर की है? कह दो साडी करनी का। हूँ असीं देखते हैं कि बहुत दुनिया के ऐसे संत महापुरुष होए हैं, गुरु रहबर होए, जिन्होंने ऐसी भगवान किया है। क्या नहीं ऐसी कह देते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर या भगवान राम या और बहुत इतनी शख्सियत है जिन्होंने असीं किहड़ा लफ्ज़ जोड़िया? भगवान। की फर्क हुंदा है? फर्क हुंदा है करनी का। इसलिए वो करनी की है अज थोड़ा जिहा समझा दीए, क्योंकि पहले ही दसिया कि अज कुछ ऐसा समझ के जाना है कि साडा अंदर बदल सके, बदलाव आवे, ताकि साडा अंदर आनंद नाल भर जावे, खुशी नाल भर जावे, शांति नाल भर जावे, ताकि असीं जिद्दां दे मर्जी हालात के रहिए। हालात का मतलब है चाहे घर छोटा होवे चाहे बड़ा होवे, चाहे गड्डी छोटी होवे चाहे बड़ी होवे, चाहे मोटरसाइकिल होवे चाहे ना होवे, पर अंदरों असीं इन्ने आनंद नाल भर जाइए, शांति नाल भर जाइए कि असीं कह सकीए कि जीवन साडा बड़ा खुशियां नाल भरपूर है। ये अंदरली कला है सीखण। इसलिए थोड़ा जिहा समझना कि फर्क की है हैवान, इंसान और भगवान दे विच। फिर कहांगे फर्क है करनी दा। काला फर्क है करनी दा। करन दा मतलब करदे की है? करदे की है?
ਹੁਣ हैवान की करता है, इंसान की करता, भगवान की करता, जिन्होंने भगवान किया गया है। इत्थे वो भगवान की गल नहीं हो रही जिहड़ा सृष्टि नूं चलाउण वाला, इत्थे वो भगवान की गल हो रही है कि जिन्होंने असीं भगवान का ओहदा दिता कि उन्होंने जिंदगी कैसी जी। वो आए तो दुनिया से जन्म लेके है, पर उन्होंने कर्म कैसे किए कि भगवान कहलाए। ये तो जन्म का सारे लेंदे, पर सारे में असीं भगवान नहीं कहते, पर उन्होंने भगवान क्यों किया गया, करनी की सी। ਹੁਣ फर्क थोड़ा समझिए, हैवान किस ਨੂੰ किया जाता है? कहते हैवान वो है जो अच्छे के साथ भी बुरा करे, वो है हैवान। करनी और जरा गौर करना, जिहड़ा अच्छे नाल भी बुरा करता है वो की है, वो हैवान। क्योंकि बहुत दुनिया से इदा की सोच वाले होंगे हैं कि कोई उन्होंने अच्छा करता है ना, कोई उनकी हैल्प करता है, तो फिर कहते हैं की होंदा है, जिदा कहावत भी आती कि जिस थाली च खाते उच्चे ही छेद कर देंगे। या फिर की होंदा है कि कहते ना कई मित्र होंगे तो पिठ पिछे छुरा मारते। ये कहावत कितों बनी है? इतों ही बनी है कि असीं भला किया पर उन्होंने मेरे नाल बुरा किया। जिदा कहते एक फकीर सी, उन्होंने फकीरां कोल एक घोड़ा सी अरबी नस्ल का। की सी? एक घोड़ा अरबी नस्ल का, बहुत कीमती घोड़ा सी। हुण किसी अरब तो उन्होंने प्रेमी ने उन्होंने एक घोड़ा दान किया, सेवा च दिता सी कि लो महाराज मेरे वालों तुहानूं तोहफा है, गिफ्ट है। तो फकीरां ने वो तोहफे नूं स्वीकार किया। तो जिथे भी फकीरां ने जाना, घोड़े ते जाना। तो उसी नगर दे विच ना एक नवाब रहिंदा सी। वो नवाब नूं घोड़ा बड़ा पसंद सी। वो नवाब कहंदा इदां दा घोड़ा मेरे कोल है नहीं, इन्ना धन है मेरे कोल, पर एक फकीर ਇਹਦੇ कोई इन्ना शानदार घोड़ा किसी तरह मैनू बेच देवे। तो उन्हें अपने नौकर नूं भेजा कि जा भाई फकीरां नूं कुछ घोड़े की कीमत की लैनी है, घोड़ा मैं खरीदना है। तो जिसले वो नौकर ने फकीरां नाल गल कीती तो फकीर कहते भाई मैं घोड़ा बेचना नहीं, क्योंकि किसी ने मैनू बड़े प्यार नाल तोहफा दिता है, जे मैं खरीदिया हुंदा मैं जरूर बेच देना सी। पर जो प्यार नाल कोई चीज़ गिफ्ट की जाती है, तोहफा दिता जाता है, तो वह कोई मुल नहीं होता, वो बड़ा कीमती होता है। इसलिए घोड़ा नहीं है, ये मेरे प्यारे का प्यार है, इनू बेच नहीं मैं सकता। और नौकर ने जाके इदा ही सेठ नूं दस्सिया, नवाब नूं दस्सिया। नवाब कहता घोड़ा तो मैं लेना ही लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैनू चोरी करना पवे, हथियाना पवे, कुछ भी करना पवे, घोड़ा तो लेना ही है मैं। एक दिन नवाब ने की किया, ये कहानी बड़ी मशहूर है, प्यारी है, और समझो इस कहानी कि जिस वेले वो नवाब ने एक दिन की किया, अपना भेष बदलिया। भेष बदल के ना रास्ते के उपर, उन्होंने पता सी फकीर रोज इस रास्ते तो आते जाते हैं, और फकीर घोड़े से होंगे, गले ही होंगे। एक दिन उन्हें उसी रास्ते से भेष बदलिया, और भेष बदल के लंगड़ा के तुर पिया, यानी बुकल जी मार ली, लंगड़ा के तुर पिया। जो लंगड़ा के तुरया जा रहा, देखा सामने फकीर आ रहे हैं, उन्हें फकीरों ने हाथ मारिया। फकीरों ने घोड़ा रोकिया, तो उसने उन्हें कहा कि महाराज मैं लंगड़ा हाँ, मैं गाँव में जाना, क्योंकि फकीर जंगल वालों आ रहे थे, मैं गाँव में जाना है, कि तुसीं मैनूं घोड़े ते बिठा सकते हो, क्योंकि मैं तो चलिया नहीं जाता। फकीर दरिया दिल होंगे, फकीर कहते लंगड़ा है, असीं तो फिर चलो सही सलामत हाँ, इनू घोड़े ते बिठा देंगे, आप पैदल तुर पैंदे। इसलिए फकीर ने की किया, फकीर ने आप घोड़े को उतर के उन्होंने कहा लै भाई तू घोड़े ते बैठ जा। हुण जदों वो घोड़े ते बैठा, लगाम वो हाथ च आई, तो फकीरां नाल थोड़ी देर तक हौली हौली तुरिया, पर जदों देखिया हुण तो उन्होंने लगाम खिंची, घोड़े नूं दड़ा लिया। जदों दड़ा लिया, फकीर देखते रह गए। दड़ा के अगे मुड़ के ना वापस आया, सामने खड़ गया, कहना महाराज हुण घोड़े ते सवार मैं, तो घोड़ा भी अज तो मेरा है। कितनी बार किया कि बेच देंगे, रकम ले लेंगे, तो तुहानू कोई पैसा मिल जाना सी, पर हुण मैं देखो खोलिया मुफ्त जी लै जाना घोड़ा। तो फकीरां ने एक गल कही, हुण जरा एक गल बड़ी समझण वाली, पता फकीरां ने की किया? फकीर कहते नवाब घोड़ा बेशक तू लै जा, घोड़ा बेशक तू लै जा, मैनूं कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आया भी ओदी रहमत नाल सी, ओदी कृपा नाल सी। जे तू लै गया तां भी ओदा शुक्र, क्योंकि आए ते भी मैनूं कोई खुशी नहीं शुक्र कीता, हुण तू लै के जा रहे तां भी ओदा शुक्र है। घोड़ा बेशक तू लै जा, पर मैं एक गल तैनूं कहूँगा, वो मेरी गल जरूर मन।
एक गल तेनू कहनी, वो गल जरूर मन लई। उस वेले वो नवाब ने क्या ऐ फकीर केड़ी गल है? तो फकीर कह लगे ऐ नवाब घोड़ा बेशक तू रख, पर यह गल मन लई मेरी कि कदी किसी को दसी ना कि मैं इदा फकीर तो झूठ बोल के धोखा दे के घोड़ा लिया। नवाब कहता क्यों क्यों ना दसा, काते ना दसा? तो उस वेले फकीर कहते हैं नवाब जे तू ये गल दुनिया को दसेगा तो फिर दुनिया का दूसरिया तो भरोसा उठ जाना कि किसी ने किसी की कभी मदद नहीं करनी। घोड़ा मेरा बेशक चला जाए, पर मैं नहीं चाहता कि इंसान का भरोसा इंसान तो उठे, क्योंकि घोड़े नालों बड़ी चीज है भरोसा। मेरा बेशक नुकसान हो जाए कोई गल नहीं, पर दुनिया के बहुत जरूरतमंद ऐसे है, बहुत दुखी ऐसे है जिन्होंने मदद की लोड़ होती है। जे तेरी ये गल उन्होंने पता लग गई तो किसी ने इतने किसी की मदद नहीं करनी, कहना पता नहीं सारे इधर धोखेबाज है। जो नवाब धोखा दे के झूठा बीमारी का नाटक करके वह घोड़ा लै गया कि कोई सानू भी धोखा दे के कुछ लै ना जाए, कहते गल ना किसी ने, क्योंकि इनू कहते एहसान फरामोश। समझते हो कि नहीं? इसलिए हैवान का मतलब की है, ठीक है हैवानों का काम है। फकीर ने उसकी मदद करने की कोशिश की, उसका भला करने की कोशिश की, दुख में उसकी मदद करने की खातर उसको घोड़े से बिठाया, पर हैवान ने क्यों किया? फकीरों को धोखा देकर घोड़ा खोलिया, उन्होंने अच्छे नाल भी बुरा किया। हुण जदों फकीरों ने गल कही नवाब नूं, तां हुण जरा गौर करना फिर की होया। जो ये गल कही कि नवाब एक घटना किसी को दसी ना, नहीं तो इंसान का भरोसा इंसान तो उठ जाना है, किसी ने किसी की मदद नहीं करनी। और मैनू अपने घोड़े नालों ज्यादा ये फिक्र है कि एक इंसान का भरोसा इंसान तो ना उठे। जो इन्नी गल कही तो कहा जाता उस वेले नवाब के अंदरले हैवान के उपर इदा की सट वजी कि मैं इहदा घोड़ा ले रहा हूं, फिर भी इंसानियत की फिक्र है, फिर भी दूसरों के भले की फिक्र है। कहते इदा की सट वजी कि नवाब घोड़े तो उतरिया, घोड़े तो उतरिया, घोड़े की लगाम पकड़ी, फकीरों के हाथ दी, कहते लो महाराज मैं धोखे का घोड़ा लिया सी, पर तुहाडी सोच देख के तुहाडे वचन सुन के मेरे दिल से ऐसा असर होया, एक घोड़ा तो तुहाडा है ही, अज तो मैं भी तुहाडा हो गया, अज तो मैं भी तुहाडा हो गया। क्योंकि जिन्हों इंसानियत की फिक्र है वो धोखा करा, मैं इन्ना भी हैवान ने शैतान नहीं, वो अंदरला हैवान मार गया। ताही तो इत्थे ये गल इस कहानी तो की पता लगता है कि जदों असीं पीरां फकीरां गुरुआं रहबरां दी अच्छियां दी सोहबत करते हैं ना, तो अच्छियां दी सोहबत विच बह के साडे अंदरले हैवान दा भी कह दिओ हुण अंत हो जाता है। ताही तो क्या है कि असीं युद्ध करना है, युद्ध करने को तैयार हो नहीं, पर किहदे नाल युद्ध करना है? किते बाहर ना तुर पिओ कि मैं गुआढ़ियां नाल युद्ध करना है या फलाने नाल युद्ध करना है या उहदे नाल युद्ध करना है, पर किहदे नाल करना है? इन्होंने करना है। जरा हम गौर करो, दस दईए तुहानू कि लड़ना है, युद्ध करना है, पर करना किहदे नाल है? जिसने किया युद्ध, जरा हम याद रखो ये लाइन अपने दिल से लिख लो कि जिसने किया युद्ध अपनी बुराइयों के विरुद्ध वही बना महात्मा बुद्ध। जरा गौर करो, जिहड़ा इंसान युद्ध करता है, युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि मैं बाहर किसी लड़ रहा, क्योंकि युद्ध वो भी होंगे जो आप दूजे नाल लड़ते कि मैं 10 मार दिता, मैं 20 मार दिता, मैं कल्ले ने इन्ने बंदे हरा दिते, मैं इन्हों खत्म करके जित के आया हाँ। ये बाहरले युद्ध तो सिकंदर वर्गे भी लड़ते चले गए, पर अंत वेले की गए? खाली हथ ले गए कि नहीं? पढ़ के देखो सिकंदर की जीवनी, अजकल तो सौखा ही बड़ा है, बंदा कितने भी किताब लैके या नेट में सर्च करे तो आ जाना कि सिकंदर की अंतिम ख्वाहिश की सी, सारी जिंदगी युद्ध किया, पूरी दुनिया जित ली, पर अंत वेले कितना गया? जवाब दे दो सर, जवाब दे दो कितना गया? क्योंकि जो गया उन्हें कहा मेरे हाथ पैर कफन तो बाहर कट दो। पहला जनाजा, जनाजा यानी पहली मैयत, पहली अर्थी इदा की सी जिहदे हाथ कफन तो बाहर लमकते पे, इदा लमकते पे बाहर। तो लोग हैरान होंगे सी कि एडे वड्डे सम्राट, एडे वड्डे सिकंदर बादशाह की, सुल्तान की अर्थी हथ बाहर क्यों है?
नहीं तो नियम होंगे कि मुर्दे को हमेशा चंगी तरह लपेट के लिया जाता, ना मूँह नंगा होंगे है ना पैर नंगे होंगे। पर सिकंदर की ख्वाहिश थी कि जब मेरी मैयत जावे, मेरा जनाजा, मेरी अर्थी जावे तो मेरे हाथ लटका दो बाहर, ताकि दुनिया देख लवे कि सारी उम्र सिकंदर लड़ लड़ के दुनिया में जितदा गया, सारी दुनिया का धन इकट्ठा करता गया, पर मरन लगे खाली जा रहा। ये शिक्षा मिले दुनिया कि पैसे की खातर नहीं झगड़े करने, जमीन जायदाद की खातर नहीं झगड़े करने, यानी ये संसार की खातर युद्ध नहीं करना। युद्ध करना है तो अपनिया बुराइयां के विरुद्ध करना, अपनिया कमियों के विरुद्ध करना है, क्योंकि सब तो बड़ा शत्रु, सब तो बड़ा दुश्मन कितने बैठा है। जरा सोचो, सब तो बड़ा शत्रु कितने है। अज बंदा कहता यो मैनू कामयाब नहीं होने दिंदा, कमाल की गल है, इत्थे बाहरली गल नहीं है। तेरा सब तो बड़ा शत्रु तेरे अंदर बैठा है, क्योंकि दुनिया लख कवे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, उसका असर नहीं होंदा जब तक तेरे अंदर बैठा मन ना कहे मैं नहीं कर सकता। जो बंदे का मन कहना मैं नहीं कर सकता, वो है शत्रु जो मैंने करन नहीं दिया। तो जे बंदा कहे लख दुनिया कहे नहीं कर सकता, पर मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, तो कोई दुनिया की ताकत को रोक नहीं सकता। जिदा प्रहलाद को कितना रोकने की कोशिश की अपने पिता ने, कोशिश की या नहीं, पर रुके प्रहलाद, क्योंकि मन के बैठा थी मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। ऐसे माता पिता कहते बेटा कर कर, मेरे तो नहीं होना, मेरे तो नहीं होना, क्योंकि मन ही कह रहे मैं नहीं कर सकता। तो दुश्मन कौन है? जरा सोचो, इसलिए सब तो बड़ा दुश्मन था इंसान का उहदे कह दियो अंदर बैठा है। इसलिए तुहानू एक गल कहांगे, ये गल हमेशा याद रखना कि चणक्या हुए है, चणक्या ने एक सूत्र किया बड़ा प्यारा सूत्र, यानी एक लाइन कही है बड़ी प्यारी कही है। चणक्या ने क्या है कि दरिद्रता का नाश दान से, दरिद्रता का नाश दान से, दुखों का नाश शुभ कर्मों से, अज्ञानता का नाश ज्ञान से, डर का नाश साहस से, और रोगों का नाश विश्वास से होता है। देखो बड़ी प्यारी गल कही, तो कहते जिदा अंधेरे का नाश करना होता है प्रकाश के नाल। एक दीपक जगा दीए ना तो छोटा जहा दीपक अंधकार को खत्म कर देता, बोलो करता कि नहीं। हुण जिस तरह अंधकार का नाश होता है प्रकाश के नाल, एक छोटा जहा दीवा ही अंधकार को खत्म कर देता है। इसलिए असीं कई बार लाइन कही दी है, इत्थे तुहानू भी कहना चाहांगे, क्योंकि दीपक की गल तो सानू गल याद आ गई कि एक छोटा सा मिट्टी का दिया, कई बार कही थे फिर कहांगे कि एक छोटा सा मिट्टी का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है। की करता है? सारी रात अंधकार से, आवाज नहीं आई, लड़ता है कि नहीं? एक छोटा सा मिट्टी का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है, और तू तो उस मालिक का दिया है, तू किस बात से डरता है? एक कुम्हार छोटा जा मिट्टी का दीवा बनाता है, दीवा यानी दीपक। एक कुम्हार छोटा जा मिट्टी का दीपक बनाता है, और उस दीपक दे विच बंदा तेल पा दिंदा है, कॉटन लैके रूह लैके बत्ती पट के उहदे पा दिंदा है, फिर उन्होंने जगा दिंदा है। तो देखो जब तक वो दीवे दे विच तेल रहिंदा है, बत्ती रहिंदी है, सारी रात अंधेरे नाल लड़दा है। हालांकि छोटे जे कुम्हार ने बनाया है, कुम्हार ने बनाया कि नहीं? वो कुम्हार ने बनाया है, तेल कुम्हार ने पाया या बंदे ने पाया, रूह की बत्ती बट के बंदे ने पाई, फिर भी वो दीवे अंदर इतनी हिम्मत है कि सारी रात अंधेरे का मुकाबला करता है। और जरा सोचो साडा जीवन किहने बनाया? मां दे गर्भ च सानू बनांदा कौन? वो परमात्मा। साडे अंदर रूह कौन पांदा है? वो परमात्मा। साडे अंदर श्वास कौन पांदा है? वो परमात्मा। हुण ऐसी वो परमात्मा दे बनाए हुए दीवे आ, ऐसी है नहीं छोटी छोटी गल्लां तो डरदे रहंदे हैं। माड़ी आ दुख आ गया तां डर गए, माड़ी जी परेशानी आ गई तां डर गए, क्योंकि साडे को तो हज़ारां बेनतियां रोज आंदियां है, किसी ने माड़ी जी दर्द होंदी है ना वो रोना शुरू कर देता है, वो भाई क्यों डर रहा है? ये दर्द तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, विश्वास रख, क्योंकि रोगों का नाश विश्वास से कह दियो
अगर तुहाडे जीवन में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो याद रखो, जे तुहानू विश्वास है ना कि मैनू आ रोग है, मैनू आ बीमारी है, मैनू आ प्रॉब्लम है, और मैनू विश्वास है कि जिस मालिक ने मैनू पैदा किया मैनू ठीक भी जरूर करेगा। तो कहते रोगों का नाश विश्वास नाल होता है, क्योंकि दवाई भी उदों तक असर नहीं करती जब तक बंदे अंदर विश्वास ना हो। इसलिए डॉक्टरों को भी कहना पैंदा है, भाई दवाई खा के विश्वास रख तो ठीक हो जाना है, यकीन रख हो जाना ठीक, क्योंकि पता है कि दवाई भी असर फिर करती जो इंसान के अंदर विश्वास हो कि मैं ठीक हो जाना है। जो ये विश्वास की तार, जो इस विश्वास की तार असीं अपने मालिक के नाल जोड़ देवांगे तो फिर क्यों नहीं मुश्किलों के हल होणगे। इसलिए सोचा करो, असीं कहें घर च अज बेशक लाइटां लगियां, बेशक बंदे ने घर दे विच ना LED लाइट लाई है, ट्यूब लाइट लाई है, या जितना भी मर्जी लाइटां लाइयां है, पर एक अद्धा दीवा उद्दां ही घर च लिया के रख लिया उद्दां ही जड़ाए तो भी नहीं कि जो दुख आवे ना दीवे नूं देख लिया कि मालका ने सत्संग च कहा सी कि जे छोटा जिहा दीवा घुमार दा बनाया अंधेरे नाल लड़ सकदा है तो मैनू किहने बनाया। ये दीवा भी मिट्टी तो बनया, पानी तो बनया है, क्योंकि दीवे अंदर भी वही तत्त है, बोलो है कि नहीं, क्योंकि चलो मिट्टी नाल नहीं, मिट्टी नूं विच पानी पाया जाता है और पानी पा के वो मिट्टी नूं मिक्स किया जाता, फिर उन्होंने आकार दिता जाता है, फिर अग च पा के उन्होंने तपाया जाता है, फिर बाद चो ये हवा आकाश का सब कुछ अंदर ही होता है। समझते हो? इसी तरह ਤੁਹਾਨੂੰ भी पंजा तत्तां तो परमात्मा ने बनाया है, पर फर्क यह है कि दीवे नूं घुमार दे हथ बनाते तो तुहानूं वो मालिक दे हथ बनाते हैं। और हैरानी की गल है, घुमार दे हत्थों तो बनया दीवा अंधकार नाल लड़ सकता है, तो जी मालिक दे हत्थों तो बने असीं परेशानियां नाल नहीं लड़ सकते, तकलीफां नाल नहीं लड़ सकते, मुश्किलां नाल नहीं लड़ सकते हैं, पर ਉਹਦੇ वास्ते सानूं अपने मालिक ते विश्वास करना पैना है कि मैं क्यों डरा, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। आज थोड़ा गला खराब हो नहीं तो आवाज बैठी हुई है, जोश का इतना कि आवाज होने तक बजा रही है, पर की करिए क्योंकि बॉडी, इसलिए गला थोड़ा बैठा भी शक है और एनर्जी पूरी है, तो एनर्जी ना भरपूर करना है, इसलिए डरो ना किसी चीज। समझते हो कि नहीं? अगर फर्ज करो, उदाहरण दे रहे हैं, शायद जिन्ना इसलिए साडा गला आवाज घट है ना, दर्द हो रही है, कोई होर अज नहीं बोलना, गले च बहुत दर्द है, अच रह नहीं लगी, थोड़ा घट बोलना, अभी कहते नहीं जोश इन्ना एनर्जी इन्नी कि कोई तकलीफ कोई दुख दर्द वो सामने तो इदा हो जिदा पहाड़ के सामने राई की चीज है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, कोई मुश्किल मैनू रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा मकसद बहुत बड़ा है, मेरी मंजिल बहुत बड़ी है। इन्हें तकलीफों को पता, जिदा हम असीं कह देंगे, अपनी उदाहरण दे देंगे कि साडे गले की तकलीफ को की पता कि साडा मकसद कितना बड़ा है। पता कि मकसद है साडा, तुहाडे सबना दे जीवन च खुशियां का रंग भरन का मकसद है, तुहाडे सब दे जीवन च आनंद भरन का साडा मकसद है। ये मकसद साडा बहुत बड़ा है और उसके सामने तकलीफां बड़ियां छोटियां है, इन्होंने की देखना, इन्होंने की परवाह करना। इसलिए अगर तुहाडे जीवन च फर्ज करो एक बच्चे ने पेपर देना है या किसी ने अगे बढ़ना है, ये माड़ी मोटी दर्द होवे ना तो कई बार डॉक्टर कहता रेस्ट कर, डॉक्टर कहता तो रेस्ट कर भाई, हुण तैनूं 15 दिन रेस्ट करनी पैनी है, तो उसने अपने आप को कहो, ये डॉक्टर को की पता या दर्द को की पता कि मेरी मंजिल कितनी बड़ी है, मेरा मकसद बहुत बड़ा है, कोई दर्द कोई पीड़ा मैनू इन्ना कमजोर नहीं बना सकती कि मैं रोक के बह जाऊं। मैं कोशिश कर दे हिम्मत को बड़ा करिए, हौसले को बड़ा करिए, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति ने तुहानू बनाया है अपने हत्थों नाल। फिर कहांगे याद रखना इस चीज नूं कि मिट्टी के दीवे नूं घुमार ने बनाया है, जे ओहदी जिन्नी हिम्मत है अंधकार नाल लड़न दी, तो फिर उसने अपने आप को कहो कि मैनू तो मेरे प्रभु ने बनाया है, और मेरे मालिक ने बनाया है, इसलिए निज भी हर मुसीबत हर मुश्किल हर परेशानियां लड़न दी शक्ति है, क्योंकि मेरा साथ देने वाला मेरा मालिक मेरे, कह दो एक बार और ना, मेरा मालिक मेरे, हिम्मत आई कि नहीं अंदर, हौसला आया कि नहीं? इसलिए इनू कहते हैं कि सब तो बड़ा दुश्मन तो साडे अंदर मन ही है। समझते हो कि नहीं? हुण तुसीं कभी गौर करना, जो असीं कोई सही काम करते हैं ना तो मन कहेगा नहीं इदा करना उदा करना,
और समझते हो कि नहीं? दुश्मन कौन है साडा जो सानू कर नहीं दिंदा? उत्थे सानू की चाहिए? उत्थे सानू की चाहिए है? यही कहते मन जिहड़ी चाल तुहाडे नाल चलदा, तुसीं मन नाल उल्टी चाल चलदा। पता किदां उल्टी चाल किदां चलनी? जिहदा फर्ज करो तुहाडी सोच होंदी मैं सत्संग च जाना है या सिमरन करना है, वो मन कहंदा नहीं अज टीवी ते फिल्म देखदे, अज आ फलानी जगह चलदे। हुण जिहड़ा इंसान दा कंट्रोल नहीं है मन ते, उहने मन दी मन के उस पासे चल पैना जिधर मन लैके जांदा है। और हुण तुसीं गौर करना, जदों भी कुछ अच्छा करना होवे तो मन हमेशा सानू, जिद्दां बच्चे ने पढ़ना होवे उहनूं पता पढ़ना मेरे वास्ते जरूरी है, पर मन की कहेगा वो छड़ थोड़ा खेड लैंदे, छड़ थोड़ा घूम लैंदे, छड़ थोड़ी फिल्म देख ला, मोबाइल देख ला, आ मैसेज चेक कर ला, किसी व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया, वो यार देख ला, चैटिंग कर ला किसी ने। यानी मन हमेशा उस रास्ते को रोकदा जो रास्ता साडी कामयाबी दा है। हुण जिद्दां मन जदों सही करना होवे मन सानू गलत पासे लैके जांदा है। हुण मन ना पता किदां दी चाल चलो कि मन नूं इदां कहो, अच्छा जिद्दां फर्ज करो एक बच्चे नाल पढ़ना है तो मन नूं कहना नहीं पढ़ना छड़ टीवी देख, तो मन नूं कहो नहीं इदां करदे आ, अज मैं 3 घंटे पढ़ना आ, मन कल नूं तैनूं फिल्म दिखाऊंगा, कल नूं थिएटर 'च जाके फिल्म देख लांगे, टीवी 'च की फिल्म देखनी। हुण पढ़न दे 3 घंटे, आ जिहड़ा होमवर्क ना करन दे, कल नूं जाके फिल्म देखा, कल नूं फिल्म देखण जावां, अच्छा ठीक है पढ़ ला कल नूं करांगे। जो कल का दिन आवे फिर मन ने कहना हुण क्या सी फिल्म देखण नूं, ओ भाई फिल्म एग्जाम सिर ते थोड़ा होर पढ़ लईए, फिल्म तो जो मर्जी देख लीए, कोई नहीं परसों तो वेखनी है 2 दिखाऊं, फिक्र ना कर, एक की 2 दिखांगे, पर हुण कम कर लिया। मन ने पता की कहना, वो यार किहड़ियां चलाकियां मेरे नाल कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने जवाब दिओ तो तू किहड़ियां चलाकियां मेरे नाल करदा हुंदा, उही मैं तेरे नाल कर रहा। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि जिद्दां दी गेम साडा मन साडे नाल खेडदा ना, समझदार बंदा अपने मन नाल गेम खेडदा। मन कहेगा बुरा अज कर अच्छा कल कर, तो जिहड़ा ज्ञानी ज्ञानवान इंसान है किहदा कंट्रोल आ कहेगा अच्छा अज करना बुरा कल जरूर करना। अच्छा लड़ना कोई नहीं, कल लड़ना की होगा हत्थ पैरी धोने जाने, और अज चंगा काम कर लेंगे, कल ज्यादा यानी जो मन कह रहे हो तो ज्यादा कहो, और जो कल आवे उनका छड़ यार फिर करा। ताही तो कहते नेक तो भज करो तो बुरे काम को हमेशा कल ते टाल दो, क्योंकि जो कल ते गई ना तो कल यानी काल फिर होता ही नहीं कभी। ये तुम अज कहोगे ना मैं कुछ अच्छा करना है कल तो करांगे, वो कल कभी आता ही नहीं, ये गल हमेशा याद रखना। इसलिए अच्छे को अज करिए तो बुरे को हमेशा कल ते टालिए। इनू कहते जिसने किया युद्ध अपनी बुराइयों के विरुद्ध वही बना महात्मा बुद्ध। और तुसी भी बुद्ध बन सकते हो, क्योंकि बुद्ध का मतलब यही नहीं कि गौतम बुद्ध नाम तो उन्होंने गौतम सी, पर उन्होंने अपने अंदर दियां बुराइयां जितया, अपनी इंद्रियां जितया, अपनी कमियां खत्म किया तो बुद्ध हो गए। बोध का मतलब होता जिन्हों ज्ञान हो, जिन्हों समझ आ गई, और वो बोध एक मंजिल है। जिदा बंदा कहता ना SSP एक जिदा हूँ एक डॉक्टर है, कोई SSP है, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक पोस्ट है। की है एक पोस्ट, उत्थे कोई भी मेहनत करके पहुंच सकता है। कोई टीचर है तो टीचर का मतलब एक पोस्ट है, अगर मेहनत करे तो कोई भी टीचर की पोस्ट पे जाके बैठ सकता है। इसी तरह बोध भी एक पोस्ट है, जिहड़ा मेहनत करने को तैयार है, अपनी कमियां दूर करने को तैयार है, अपनी बुराइयां नाल लड़न को तैयार है, वो बुद्ध की पोस्ट से सुशोभित हो सकता है। इसलिए फिर कहांगे कि बाहर तो बहुत लड़ाइयां कर लिया, बाहर तो बहुत लड़ लिया, हुण वक्त है अपने अंदर दियां बुराइयां नाल लड़न, अपने अंदर दियां कमियां नाल लड़न, क्योंकि अपने विरुद्ध अपनी कमियां के विरुद्ध युद्ध करांगे, उन्होंने मारांगे, तो फिर ही असीं महात्मा बुद्ध वाली पोस्ट पे पहुंच पावांगे। समझ रहे हो? इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर केड़ी बुराई है, ये देखना है, ये अपने आप अंदर खोज करनी है कि मेरे अंदर केड़ी बुराई है। क्योंकि किसी अंदर कोई नशे की बुराई होती है, किसी अंदर कोई किसी किस्म की होर बुराई होती है, किसी अंदर विद्या की बुराई होती है, किसी अंदर क्रोध की बुराई होती है, किसी अंदर कोई बुराई होती है। ये जिन्नियां भी साडे अंदर बुराइयां ना, कल्ली कल्ली बुराई नाल असीं युद्ध करांगे, उन्होंने खत्म करांगे, तो फिर ही एक दिन ये बुराइयां नाल लड़दे लड़दे असीं ये बुराइयां नूं जितदे जितदे उस मुकाम तक पहुंचांगे जिथे हिवान तो भगवान हो जाऊगा।
और फिर कहांगे चणक्या की गल ते आ जाए कि चणक्या ने कहा कि दरिद्रता का नाश दान से, जरा हम समझना, दरिद्रता का नाश दान से, दुखों का नाश शुभ कर्मों से, अज्ञानता का नाश ज्ञान से, भय का नाश साहस से, और रोगों का नाश विश्वास से होता है। देखो ने 5 चीज़ों वाले इशारे किए हैं। कई बंदा कहता मैं बहुत दरिद्र हाँ, दरिद्र का मतलब मेरे घर च बहुत गरीबी है, मेरे घर च गरीबी है, मेरे कामकाज च बरकत नहीं होंगी। तो चणक्या कहते हैं कि दरिद्रता का नाश हमेशा दान नाल होता है। ये इंसान दान करने की आदत पावे। दान का मतलब अच्छी जगह इंसान चाहे 1 रुपया खर्च करे, अच्छी जगह जो इंसान दान करता है, खर्च करता है, तो हौली हौली उसके घर की गरीबी दरिद्रता मिटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इतने दसना चाहूँगी कि चणक्या एक वो इंसान सी, बुद्धिमान ज्ञानवान, जिन्होंने एक बच्चे नूं चंद्रगुप्त नूं अपने ज्ञान के जरिए भारत का सम्राट बना दिता। समझ हो ताही तो कहा जाता है कि जो असी ज्ञानवान की सोबत करते हैं ना, उन्होंने गुण लेंदे हैं, उन्होंने दसे हुए रास्ते से चलते हैं, तो फिर इंसान जिदा चंद्रगुप्त सम्राट बन गया, इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी में सम्राट बन जाता है। ठीक है, किसी देश के सम्राट का नहीं बन सकते, पर अच्छी करनी करके अपने जीवन दी खुशियां दे, सफलता दे, कामयाबी दे, आनंद दे राजा जरूर हो सकते। अपने मन को जरूर जित के अपने मन के सम्राट हो सकते, पर वो कदों होए जो उन्होंने गलों जो गुरु रहबर समझाते समझांगे, अपने जीवन च उन्होंने उतारांगे, उस पर अमल करांगे। इसलिए इशारे कर दे कि जे साडे घर च दरिद्रता है, गरीबी है, तो यह नाश कितना होना है। वो दस दरिद्रता का नाश कह दो दान से, दुखों का नाश शुभ कर्मों से। कि जे साडे जीवन च दुख है ना, ਇਹਦਾ मतलब सानू शुभ कर्म करने की जरूरत है, अच्छे कर्म करने की जरूरत है। क्योंकि अच्छे कर्म उन्होंने बीजा की तरह होंगे है कि जो अच्छे बीज बोवांगे तो फल भी फिर कह दो अच्छे आने। तो जे साडे जीवन च दुख है, दुख का मतलब इतने रोग नहीं है, दुख का मतलब कई प्रकार दियां परेशानियां होंगी। मैं अपने परिवार तो दुखी हाँ, मैं आ चीज़ तो दुखी हाँ, मैं वो चीज़ तो दुखी हाँ। जो रोग की गल आती तो रोग शरीर नाल जुड़िया होंदा है, जो दुख की गल आती है तो दुख कई प्रकार का हो सकता है। इसलिए दसिया कि जो इंसान के जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, और इंसान चाहता है मेरे जीवन के दुख परेशानियां का नाश हो जाए, तो उन्होंने फैसला करना चाहिए अपने आप का। जिहड़ा अपने घर की गरीबी मिटाना चाहता है, उन्होंने फैसला करना चाहिए मैं दान करना शुरू करना है। जिहड़ा अपने जीवन के दुखों को मिटाना चाहता है, उन्होंने फैसला करना चाहिए कि अज तो मैं शुभ कर्म करने शुरू करने, कोई बुरा कर्म नहीं करना। समझ दो। और इतने यह भी दस दईए कि किसी की निंदा करनी, चुगली करनी, गाली गलोच करना, किसी का बुरा बोलना, झगड़े करने, नफरत करनी, अशुभ कर्म ही आते हैं। और जिन्नी अशुभता बढ़ती है, उन्हें दुख भी जीवन च ਵਧਦੇ चले जाते हैं। इसलिए दुखों का नाश शुभ कर्म नाल होगा। तो अज तो अपने आप का फैसला लेना है कि जे मैं जीवन शांति, आनंद, खुशी चाहता तो मैं शुभ कर्म करना। और अज्ञानता का नाश कहना होता है ज्ञान नाल, कि मैनू जिथे भी ज्ञान मिले उत्थे जाके जरूर बैठे। संतां गुरुआं रहबरां की सोच में जाके बैठने वाला इंसान ना, जिदा कबीर साहब ने किया है कि कबीर लहर समुंदर की मोती बिखरे आए, कबीर लहर समुंदर की मोती बिखरे आए, बगुला कदर ना जान ही हंसा चुन चुन खाए। कबीर साहब कहते एक ना समुंदर के किनारे एक बगुला बैठा, एक हंस बैठा है। अचानक एक बड़ी जोड़ा की लहर आई, और लहर आई तो कई सीपा किनारे पर आ गई और सीपा चो मोती बिखर गए। और हंस भी देख रहा तो बगुला भी देख रहा है। और हुण याद रखना कि उन्होंने लहरों के नाल मोती तो आए ही तो कुछ मच्छियां भी आ गई, क्योंकि जो लहर बाहर आती है तो कई मच्छियां भी पानी नाल किनारे जाके तड़फन लग जाती। हुण होया कि बगुला भी उड़िया और हंस भी उड़िया, दोनों पंछी उड़े,
मोती भी सी और की सी मच्छियां भी सी। दोनों पंछी उड़े, एक ने जाके मोती चुगने शुरू कर दिते तो एक ने जाके मच्छी को खाना शुरू कर दिता। और मोती कहने चुगे हंस ने तो मच्छी कहना खाती बगले ने। समझ लोग नहीं, ये तो पता लगा कुछ कबीर साहब समझाना की चाहते हैं। वो कबीर साहब कहते इदा ही कईयां दी सुरती बिरती सोच हंसा वाली होती है और कईयां दी बगले वाली होती है। या इनू अपने तरीके ने असीं समझाना चाहांगे कि एक बेर दे वृक्ष दे, एक बेर दे जिहनूं बेरी कह दिंदे आ, एक बेरी दे वृक्ष दे मिठे बेर भी लगते हैं तो कंडे भी लगते हैं। हुण ये साडे ते है कि असीं कंडे चुनने या मिठे फल चुनने हैं, चुनाव ऐसी करना। समझ आ रही है नहीं? इसी तरह हर इंसान अंदर कुछ अच्छाइयां भी होंदियां हैं, कुछ बुराइयां भी होंदियां हैं, अवगुण भी होंदे हैं, अच्छे गुण भी होंदे हैं। ये ऐसी देखना कि असीं खोजना की है, पकड़ना की है, लभना की है। अगर असीं दूजे अंदर बुराई देखी जावांगे तो इसदा मतलब ही बगले आ जिहड़े बुराई दी मच्छियां ही खा रहे हैं। तो जे असीं दूजे अंदर गुण देखते हैं तो फिर असीं वो हंस आ जिहड़े दूजे दी अच्छाइयां नूं चुन रहे हैं। समझ रहे हो? हर इंसान बेरी के पेट की तरह होता है, कंडे भी है थोड़े जे और मिठे फल भी है। और चुनाव ऐसी करना कि असीं अगले गुणां नूं भी मिठे फल दे के अपने जीवन में आनंद ना भरना है। तो दूजा दूजे दी कमियां कर करके, दूजे दी कमियां नूं गिण गिण के, दूजे दी निंदिया कर करके ओहदी भी बदनामी करनी है तो अपने जीवन में भी दुखा तकलीफों की अग नाल या कंडियां नाल भरपूर करना। ये साडे ते इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने तेनों जीवन दे अगर इस संसार से भेजे ना जीवन दिता है तो अच्छाई नूं चुन, मोतियां नूं चुन, सतगुणां नूं चुन और बुराइयां नूं छड्डदा जा। समझ लो जिसले कोई तुहाडे नाल बुरा करदा तुहाडे कोल ऑप्शन होंदी है, तुसीं उहदे नाल अच्छा भी कर सकदे हो, उहदे नाल बुरा भी कर सकदे हो। हुण इत्थे ही है जिद्दां आपां गल कही तुहानूं कि जो अच्छे के साथ भी बुरा करता है वो है हैवान, क्योंकि हैवान का गुण ही यह है वो अच्छियां नाल बुरा करता है। और इंसान का गुण की है जरा हम समझ लेना कि जो अच्छे के साथ बुरा करता है वो है हैवान, जो अच्छे के साथ अच्छा करता है वो है इंसान, और जो बुरे के साथ भी अच्छा करता है वो है भगवान। क्योंकि भगवान का गुण यही है, अच्छे दे नाल अच्छा करना इंसान का काम है। इन्हें मेरे नाल अच्छा किया मैं इहदे नाल अच्छा करना है, हुंदा कि नहीं है? इन्हें मैनू सगन भेजा तो मैं इहनूं सगन भेजना है। विआहां शादियां बहुत होंदा है, जिद्दां कई बार कहा है हाँ भी इन्हें जिन्ना भेजा सी 1100 भेजा सी, तुम भी 1100 भेज दे, वाधू नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिन्ना अगला करे उन्ना बंदा कहना मैं नहीं करते, इदां हुंदी है कि नहीं? क्योंकि इतने जिन्ने भी है ना हर इंसान एक दूजे की मदद क्यों करता है? इसलिए करता है कि भाई की कल मैनू लोड़ ना पै जाए, उन्हें मोटरसाइकिल मंगिया दे दिओ, कल सानू भी लोड़ पै सकती है मोटरसाइकिल लैन। इनू कहते अच्छे नाल अच्छा करना वाला इंसान। और भगवान का गुण की है? भगवान कहता तू बुरा भी करेगा अमी मैं तेरा अच्छा ही करना है। ये तू बुरा भी करेगा मैं अच्छा क्यों करना है? क्योंकि मेरे अंदर बुरा है ही नहीं तो करा किदा। ये गुण होंगे भगवान। जो तुहाडे अंदर भी ये गुण आ गए कि मैं अच्छे ना बुरा कर रहा तो समझ लो मैं हैवाना का काम कर रहा, जे मैं अच्छे ना अच्छा कर रहा हाँ तो मैं इंसान वाले गुणों नाल भरिया हाँ, इंसाना वाला काम कर रहा हाँ। और कोई मेरे वास्ते बददुआ देवे, कोई मेरा बुरा करे, कोई मैनू बुरा बोले, मैं उन्होंने भी अच्छे बोल रहा तो ही मैं भगवान वाला कर्म कर रहा हाँ। फिर मेरे अंदर भगवान वाले गुण, और एक गुण जो थोड़े अंदर बढ़ते चले गए तो एक गुण ही तो है। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखना, गुणा करके ही फल की पेड़ा की पहचान होती है। समझ दी होगी? क्योंकि सेब के अपने गुण है, अंब के अपने गुण है। ये हूँ सेब वाले सारे गुण अंब अंदर चले जाए तो अंब नहीं किसी ने कहना सेब ही है भाई, क्योंकि सारे गुण तो यही है। पर अंब के गुण कुछ होर है, सेब के गुण कुछ होर है। इसी तरह भगवान वाले गुण जो साडे अंदर आ गए तो फिर तुहानू किसी ने इंसान नहीं कहना, फिर तुहाडे अगे भी जुड़ जाएगा भगवान। गल तो सारी कर्मां दी। सो अज तो फैसला करो, कितना सौखा है, कोई औखा नहीं है भगवान बनना, बड़ा
ऐसा आसान है कि अपने आप ना फैसला कर लो कि जे कोई मेरे नाल बुरा भी करेगा ना मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा ही करना है, क्योंकि ਉਹਦੀ करनी का फल ਉਹਨੂੰ मिलना है तो मेरी करनी का फल मैनू मिलना है, क्योंकि जिसने जो करना पाना भी ਉਹੀ है। तुसी बुरा बोलोगे तो ਤੁਹਾਡਾ बुरा बोलिया एक दिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ आना है, तुसी अच्छा बोलोगे तो ਤੁਹਾਡਾ अच्छा बोलिया भी एक दिन ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ आना। समझ रहे हो कि नहीं? कहते इसी तरह नत्थू लाल की गल याद आ गई सानू, बड़ी प्यारी गल है। इत्थे भी ये गल याद आ गई कि जिद्दां असीं समझा रहे हैं ना कि अगर तुसीं बुरा बोलदे हो तो जो बोलना उसका फल तुहानूं मिलना है, और जे तुसीं अच्छा बोलदे हो तो उसका फल भी तुहानूं मिलना है। कहते एक बार नत्थू लाल जी सत्संग चों गल सुन के जा रहा सी, जदों जा रहा सी अगे ना एक ਉਹਦਾ दुश्मन आ गया ਜਿਹੜਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, तेरा बेड़ा डुब जावे, तेरा रहे कख ना, तू मर जावे, तेरा ये होवे, तेरा वो होवे। हुण जदों एक बोल बुरा बोले तो नत्थू लाल पता क्यों की बोले? कहंदा अवाह जलेबी, वो गाल कढे कहंदा वाह रसगुल्ले, ओ कोई होर बुरा बोल बोले कहंदा लै छोले भटूरे। वो बुरा बोली जांदा नत्थू लाल जो खाण वाली चीज़ां दे नाम लई जांदा, काहदे नाम लै रहा है? खाण वाली चीज़ां दे, और चीज़ां भी साधारण नहीं, स्वाद बड़ियां स्वादिष्ट चीज़ां। कहंदा वाह जलेबी, वाह रसगुल्ले, आह गुलाब जामुन, छोले भटूरे। एक बंदा देख रहा कमाल की गल है, वो गालां कड्ढी जाता है तो ये अगे मठियाइयां के नाम लई जाता, खाण वाली इदां नाम लई जाता, किसी रेस्टोरेंट से खड़ा हो ऑर्डर दे रहा होंदा दुकानदार नूं, ये खाण वाली चीज़ां का नाम लै रहा। खानी की है? हुण वो आदमी जिहड़ा बुरा बोलण वाला सी ना, थोड़ी देर बोलिया पर देखिया कि नत्थू लाल का जो मठियाइयां के नाम नहीं जाता है, उन्हें क्या लगता है पागल हो गया, पागलों ने की मत्था लाना, वो चला गया, वो चला गया, पागल हो गया, मैं गाल कट रहा है, मैं बुरा बोल रहा है, ये अगे मठियाइयां के नाम नहीं जाता है, लगता है दिमाग खराब हो गया। और जिदा कहना पागलों का मत्था नहीं लाने चलिए, वो चला गया तो नत्थू लाल हंसता आया तुरन लगा, तो वो आदमी ने रोक लिया, कहना भाई साहब नत्थू लाल जी रुको। नत्थू लाल कहना की गल हो गई, क्यों रुका? कहना मैंने एक गल का जवाब दो। वो आदमी तुहानूं गालां कढ रहा सी, तुसीं अगे वाह जलेबी, वाह रसगुल्ला, वाह गुलाब जामुन, वाह बर्फी, कहता वाह वाह कह के बर्फी गुलाब जामुन रसगुल्ला खाण वाली चीज़ां दे नाम लई जांदे। कहानी की है? वो तुहानूं बुरा बोल रहा सी कि तुहाडा कख ना रवे, बेड़ा डुब जावे, लत्त टुट जावे तेरी, तेरा आ हो जावे, तेरा ओ हो जावे, तुसीं खाण वाली चीज़ां दे नाम लई जांदे। कहानी की है? तो नत्थू लाल कहता भाई दरअसल मैं हुणे ही अपने गुरुओं के ना सत्संग सुन के आया, तो गुरुओं ने सत्संग ये समझाया कि भाई जिहड़ा जो बोलता है ना वही उन्होंने मिलता है। हुण उन्हें बोलिया जा तेरा बेड़ा डुब जावे, तो मैं बोलिया जलेबी। हुण जिहड़ा जो बोलता उन्होंने वो मिलना है, उन्हें मंगिया बेड़ा डुब जावे, उसका बेड़ा डुबना, मैं मंगिया जलेबी, मैनूं खाण नूं जलेबी मिलनी। उन्हें मंगिया तेरी लत्त टुट जावे, लत्त नहीं टुटनी है, मैं मंगिया वाह रसगुल्ला, मैनूं अगे रसगुल्ले मिलने हैं, क्योंकि गुरु ने कहा कि जो असीं कहना आ जिद्दां असीं बीजना है पाना भी उही है। और तुसीं भी याद रखो, गल सच्ची है कि जिद्दां दा कर्म इंसान ने करना, तां ही गुरु रहबर कहते हैं कि जो तू करना है फल भी इहदा ही कई बार दस्सिया ना, आलू बीजने तो आलू ही आने, गन्ने बीजने तो गन्ने ही आने, मक्की बीजनी है तो इदा ही आ जुबान तो निंदिया के बीज बीजांगे, अगे जगह जगह साडी निंदिया होएगी। तो जे जुबान तो ऐसे अच्छे बोल बोलांगे, तारीफ के बोल बोलांगे, तो याद रखो जे तुसीं कहोगे ना आ बंदा बहुत चंगा है, वो बंदा बहुत चंगा है, आ सारी दुनिया चंगी है, तो हर जगह तुहाडी भी तारीफ होएगी, क्योंकि तुसीं दूजे नूं चंगा बोल रहे हो तो दूजे तुहानूं चंगा बोलणगे। तो जे तुसीं कहोगे वो बड़ा माड़ा, वो बड़ा माड़ा, वो बड़ा माड़ा, तो याद रखियो कि जिन्हें पता लगना तुसीं माड़ा बोलते हो तो चार गल्लां अपने हो लै, तैनूं पता वो इन्ना माड़ा है, वो इदां करदा है, तुहाडी ज़्यादा बदनामी हो। सच दसो इदां है कि नहीं? तुसीं किसी नूं माड़ा कहना वो झूठा है, फिर अगले ने पता की कहना, अच्छा मैं तो झूठा, तू चोर है, तू लफंगा है, तू इदां है, तू उदां है, वो 10 गल्लां ज़्यादा बदनामी करेगा। तो जे तुसीं कहोगे भाई बहुत अच्छा है तो सच दस्सिओ, अगर कोई तुहानूं कहे
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਝੂਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਝੂਠਾ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪਲਟ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਪਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਜਦ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੈ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲਓ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੂੰ ਖੂਜ ਗਿਰਨਾ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਰੇਗਾ, ਜੈ ਮਾਲਕ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਗਿਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਲੱਤ ਤੁੜਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈਏ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਵਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਲਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਹੋ कनकिया के वचन पूरा करिए, फिर सत्संग की समाप्ति करिए कि दरिद्रता का नाश दान से और दुखों का नाश शुभ कर्मों से, अज्ञान का नाश ज्ञान से, डर का नाश साहस से। इन्हें जीवन करना नहीं,
एक साहस रखना अपने अंदर, क्योंकि जिदा दसिया कि माटी का दिया सारी रात अंधकार से लड़ता है, तू तो कह दे उस मालिक का दिया है, फिर तू किस बात से डरता है? तो क्यों डरना है? ऐसे सानू साडे मालिक ने बनाया है, अपने हत्थां नाल बनाया है, अपना नूर साडे अंदर भरिया है, अपनी आत्मा साडे अंदर भरी है, अपनी शक्ति साडे अंदर भरी है। असीं उस शक्ति नूं जानना है, उस शक्ति नूं पहचानना है और परेशानियां नाल लड़ना है, उन्हां तो डरना नहीं है। मुश्किल हालातां नाल लड़ना है, उन्हां दा मुकाबला करना है, उन्हां तो डरना नहीं है, क्योंकि तुहाडे अंदर वो अपार शक्ति है परमात्मा दी कि अगर तुसीं उत्ते विश्वास रखदे हो, साहस नाल कदम बढ़ाते हो, तो परमात्मा तुहाडी हार कदी नहीं दिंदा। क्योंकि जदों पता है कि मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा बनाया इंसान मेरे विश्वास नाल कदम बढ़ा रहा है, तो फिर हर कदम के साथ भी वो आप दिंदा है, उसकी रहमत साथ दिंदी है, उसकी कृपा साथ दिंदी है। एक बार पुकार के तो इंसान देखे, इतने हजूर गौस पीरा ने पीर एक दिन अपने सेवकां च बैठे सी और उन्होंने समझा रहे सी कि अचानक हजूर दी अखां बंद हुई और हजूर ने अपना एक हाथ अपनी कंबली च पा लिया, इदा कंबली की बुक्कल मार के बैठे। जदों हाथ बाहर कढ़िया तो देखिया इत्थे तक हाथ पूरा पानी नाल भिजिया सी। तो सारे प्रेमी देख के हैरान हो गए कि चंगे भले बैठे सी, मौसम भी कोई इन्ना गर्मी वाला है नहीं कि तुसीं हाथ कंबली च पाया बाहर कढ़िया भिजिया होया, कारण की है? तो उसने हजूर ने कहा दिन लिखो, टाइम लिखो, समय लिखो, या दिन केड़ा समय लिखो। एक किसी ने लिख लिया कहते हुण दस दईए कि इत्थों ना थोड़ी दूर दरिया दे विच साडा एक प्यारा अपनी नाव लैके जा रहा नाव लैके जा रहा सी, ओहदे जिहदा परिवार सी, साजो समान सी, अचानक नाव डोली डुबन लगी। उन्हें याद किया कि मैं हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद या गौस अल मदद, उन्हें उत्थे याद किया तो सी ओहदी मदद वास्ते उत्थे पहुंच गए। मेरे कई बार तुसीं तस्वीर भी देखी होएगी, एक बेड़ी है तो थले हाथ नजर आ रहा है, एक फोटो बनी हुई है ना, शायद कई ने देखी होगी। तो हाथ का मतलब की है कि फिक्र ना कर, तू जिथे बह के भी याद करेगा तेरी मदद वास्ते वो मालिक कहते मैं जरूर पहुंचूंगा। और जेड़ा ਉਹਦੇ भरोसे तुरिया होवे वो बेड़ी नूं कदी डुबण नहीं देंदा। उदाहरण दे मिसाल दे रहा तो ये सच्ची घटनावां हुंदियां है पीरा फकीरां दे जीवन दियां कि अगर विश्वास है कि कोई ताकत है जो बचा सकती है, कोई ताकत है जो मेरी रक्षा कर सकती है। जो ऐसी मुश्किल में ਉਹਨੂੰ याद करते हैं कि विश्वास है तो सानू बचाता भी जरूर है, क्योंकि ਜਿਹਦੇ अंदर विश्वास है कभी ਉਹਨੂੰ डुबण वो नहीं रहता। इसलिए इनू कहते हैं विश्वास रखो अपने मालिक से, यकीन रखो अपने मालिक से कि जिसने मैनू जिंदगी दी है, जे मैं अपने मालिक नाल जुड़ गया उत्ते विश्वास करूंगा तो जिथे मैनू ओहदी लोड़ होएगी वो मैनू बचाएगा भी जरूर, हर मुश्किल चो कढ़ेगा भी। नहीं तो तुहानू कहांगे हो सकता कई बार कई इंसान इदां दे बैठे कि यह किदां हो सकता है, तो उन्होंने कहांगे कि एक ना साइंटिस्ट सी, कौन सी? एक साइंटिस्ट। ऐसी वैसे सत्संग दसिया भी है पर इतने जांदियां ने इशारा करांगे। उन्हें एक एक्सपेरीमेंट किया सी चूहे ते, एक चूहे ते एक्सपेरीमेंट किया सी। की एक्सपेरीमेंट सी? जिहड़ा एक्सपेरीमेंट का नाम रखा द होप एक्सपेरीमेंट। द होप अगर तुसीं गूगल पे जाके पाओगे THE स्पेस HOPE होप, फिर अगे लिखोगे स्पेस एक्सपेरीमेंट, द होप एक्सपेरीमेंट लिखोगे तो एक्सपेरीमेंट जो उस साइंटिस्ट ने किया पूरी डिटेल थोड़ी स्क्रीन पर आ जाएगी। यानी ये सच्ची घटना जो साइंस ने साबित की है। ਇਹਦਾ नाम रखिया होप। होप का मतलब की होंगे उम्मीद, यकीन, एक विश्वास, होप, उम्मीद, एक आशा। की एक्सपेरीमेंट थी कि वो साइंटिस्ट ने और डॉक्टर ने एक पानी का बड़ा जार लिया, कच का पानी का जार लिया कच का, और वो एक चूहा सुट दिता। जरा हम गौर करना की किया वो एक चूहा लिया, क्योंकि तुम्हें दस दी कि साइंस जिन्हें एक्सपेरीमेंट करते हैं डॉक्टर या साइंस पहले चूहिया से किए जाते हैं। समझ लो अपने कोई दवाई हो इंजैक्शन ला के चूहे को देखते हैं कि की असर होता। हूँ उन्होंने भी जो इस एक्सपेरीमेंट किया तो पूछो चूहा फड़ के
पानी च सुट दिता तो टाइम देखने लगे। टाइम देखिया कि चूहा पानी च कितनी देर जीदा रहिंदा है। तो फिर की होया, चूहे ने बड़े हथ पैर मारे, पर कच का मर्तवान होने करके, कच का जार होने करके नजर आ रहा है कि चूहा की कर रहा है, पर चूहे को कोई स्पेस नहीं मिलती बाहर निकल। इसलिए चूहा बड़ी कोशिश करता रहा, पर उन्हें सिर्फ 14 मिनट कुछ सैकेंड कोशिश की, उस तो बाद हथ पैर छड़ दिए, क्योंकि देख लिया कि 14-15 मिनट में कोशिश कर ली, कोई हल नहीं निकल रहा। उन्हें हथ पैर छड़ दिते और मर गया। 15 मिनट चूहा मर गया। विज्ञानिक ने नोट किया कि 15 मिनट ये चूहे ने पानी च अपनी मौत नाल लड़न की कोशिश की, अपनी मौत को जितन हराने की कोशिश की, पर 15 मिनट उम्मीद छड़ गया, हथ पैर मारने बंद करते मर गया। फिर उन्हें की किया, उसे विज्ञानिक ने मरे हुए चूहे को कढ़िया, पानी डोलिया, नवा बर्तमान लै यानी नवा पानी लैके एक नवा चूहा लिया। जरा गौर करना, और नवा चूहा लिया और नवे चूहे को पानी सुटिया और देख रहा है, टाइम नोट कर लिया। वो चूहा भी जो इदा 15 मिनट के लागे हुए ना, उन्हें बड़े हथ पैर मारे, निकलने की कोशिश की, पर जो देखिया तो 15 मिनट उन्होंने भी हथ पैर मारने बंद करते। पर जिद्दे ही उन्हें हथ पैर मारने बंद किए, ये विज्ञानिक ने की किया, ये डॉक्टर ने की किया, फटाफट चूहे को बाहर कढ़ लिया। इस तो पहला भी मरदा देखिया कि हथ पैर मारने बंद करते, उन्हें मर जाना है ना, उन्हें फटाफट चूहे को बाहर कढ़िया, उन्होंने इदा झाड़िया, हास्ते रख के थप्प पाया, क्योंकि ये भी दस हथा की ग्लव्स पाए थे। बंदा कहता हथा में चूहे को कर लेंगे, ग्लव्स पा के कुछ हो जाता। चूहे को इदा थप्प पाया, थोड़ा प्यार दिता और चूहे को छड्डिया टेबल से। थोड़ी देर चूहा एक्टिव हो गया। एक्टिव का मतलब तुरन लग पिया, घूमने फिरन लग गया। जो दोबारा चूहा ठीक हो गया तो फिर उस विज्ञानिक ने किया, दोबारा उन्होंने पूछो फड़ के फिर की किया, पानी च पा दिता। और हुण फिर टाइम नोट किया कि हुण चूहा कितनी देर पानी का लड़ता है। तो सच जाने अं तुहानूं किहा, आप पढ़ लियो इस एक्सपैरीमेंट वास्ते। ये ना सोचो कि स्टेज पर बह के असं अपने को गप्पां मारी जाए, ये सच्चाई है। तो कई बार होगा अज के समय यही तो साइंस की गल मानते हैं, यही कहेंगे साइंस भी ये साबित कर दी। फिर की होया, वो चूहे ने हथ पैर मारने शुरू किए, हथ पैर मारने शुरू किए। और कितनी देर हथ पैर मारे, ये तो पहला 15 मिनटों के बस हो गई, छड़ दिते हथ पैर मारने, मरन लगा सी। पर इस बार चूहा हथ पैर मारदा गया, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, नहीं पूरे 60 घंटे, 60 घंटे बिना रुके वो चूहा कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर हैरान हो गए, जिन्हें पहला 15 मिनट की बस कर दी, हूँ पिछले 60 घंटिया तो लगातार, क्योंकि 72 घंटे 3 दिन बढ़ जाते हैं, पर 60 घंटे चूहा बिना रुके लगातार कोशिश कर रहा है। तो उसने उन्हें एक चीज लिखी कि जिहड़ा चूहा पहला 15 मिनट की हार मन गया, मर गया, ये भी 15 मिनट की हार मन के हथ पैर मारने बंद करके मरन लगा सी, हुण 60 घंटे हो गए हाले भी कोशिश कर रहा। क्यों? पता क्यों? की लिखिया उहदा कि चूहे में एक होप, एक उम्मीद, एक विश्वास कि पहला मैं मरन लगा सी तो कोई हाथ आया सी जिन्हें मैनू मरन तो बचा लिया। उन्होंने हुण भी यकीन है कि वो हाथ दोबारा आएगा और मैनू मरन तो बचाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा कोई बचाने वाला है मैनू, मैं कोशिश करनी हूँ, देखेगा और मैनू जरूर बचाएगा, मैनू जरूर मुश्किल चो कटेगा, क्योंकि पहला वो एक बार बच चुका है, पहला उन्हें बचाया जा चुका है। हुण उन्होंने होप है, होप यानी उम्मीद है, इसलिए एक्सपेरीमेंट का नाम रखा द होप एक्सपेरीमेंट। और जरा सोचो, एक चूहे अंदर ये विश्वास आ गया कि कोई आएगा मैनू बचाएगा, तो उन्हें कितनी शक्ति मिली कि जिथे पहला 15 मिनट हार मान के बह गया, हूँ पिछले 60 घंटे तो लगातार बिना खाद्या पीतिया लड़ रहा है। और विज्ञानी पता की लिखते हैं, ऐसी 60 घंटे वेट किया, हो सकता 84 घंटे, हो सकता 90 घंटे लग लगा, पर ऐसी अपना टाइम भी देखना है।
इसलिए 60 घंटे मौका दिता उन्होंने, चूहे ने हार नहीं मनी, 60 घंटे बाद चूहे को कढ़ लिया, चूहा चंगा भला सलामत सी। उम्मीद आस बहुत बड़ी चीज है। इदी तुहाडे जीवन जब दुखा तकलीफां परेशानियां में डुब रहे हो ना तुसीं, तो हिम्मत ना हारो, हौसला ना हारो, ये याद रखो एक शक्ति है, वो मेरा मालिक है जो आएगा ओदी रहमत दे हाथ आएगा और मैनू हर मुश्किल चो बचाएगा, मैनू हर मुश्किल चो कढेगा। वो मालिक है मेरा, मैं अनाथ नहीं हाँ, मेरा भी कोई पिता है जो मैनू हर मुश्किल चो जरूर बचाएगा। मैनू विश्वास है अपने मालिक पे, इसलिए चुनौतियां नहीं भी किया कि रोगों का नाश विश्वास से होता है, अज्ञानता का नाश ज्ञान से होता है, डर का नाश साहस से होता है। और जो साहस की गल आती है तो साहस उदा ही नहीं आता, साहस उदों आता जो यकीन हो कि कोई ताकत मैनू बचाने वाली है, मैं लड़ना है तो उन्हें मैनू जिताना भी जरूर है, मैं मुश्किल का सामना करना तो मैनू उन्हें मुश्किल चो कढ़ना भी जरूर है, क्योंकि मैनू विश्वास है मेरा मालिक मेरे, तुहानू विश्वास है कि नहीं। इसलिए अज तो हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है। कोई मुश्किल हालात होवे, कोई मुश्किल समा होवे, कोई बीमारी होवे, कोई रोग होवे जिथे तुसी डुब रहे हो ना, तुसी कोशिश करनी है तो नाल विश्वास रखना है कि मैनू पूरा विश्वास है अपने मालिक से, और मेरी हर मुश्किल का हल करेगा, मैनू हर मुश्किल चो जरूर कढ़ेगा, मेरी हर तकलीफ दूर होए। समझ दो इतने हुणे एक छोटे जे बच्चे अंदर प्यार दवाया, जो बच्चा छोटा सी ना डॉक्टर ने जवाब दिता PGI तो शायद कि पता नहीं ना बचना कि नहीं बचना, वो किहड़े जीव इतने वो अज दस रहे थे, हुण बच्चा स्कूले जान हुण है ना स्कूले जाना इतने सीगे बच्चे वो देखो वो बच्चा अज का बच्चा फड़िया है ना, इनू डॉक्टर ने जवाब दे दिता PGI वाले कहते इन्हें नहीं बचना, और फिर मालका ये करना चाहे बेनती की अज दस रहे थे मालको हुण बच्चा ठीक है और उन्होंने वापस स्कूले लाना ये दस होप उम्मीद विश्वास कि मैनू अपने मालिक से पूरा विश्वास है, मैनू हर मुश्किल चो बचाएगा, हर मुश्किल चो कटेगा। फिर 60 घंटे ही बंदा 60 घंटे की बंदा कहना 2 दिन 4 दिन महीना 10 दिन मैं हर मुश्किल में लड़ सकता है, क्योंकि मैंने पता मेरा मालिक मेरे, इसलिए विश्वास रखो। और हम आखिरले बचना की गल कहनी है, तैयार हो कह दूं कि मैनू अपने मालिक से पूरा विश्वास है, मैनू अपने मालिक से पूरा विश्वास है, मैनू अपने मालिक से पूरा मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। विश्वास नाल गया ना तो जाओ फिर मालिक नाल ही है, खुश रहना, किसी चीज फिक्र नहीं करनी, उम्मीद विश्वास अपने मालिक से रखना, हर मुश्किल का अंत होएगा, हर मुश्किल का हल होएगा, क्योंकि वो घर च हर मुश्किल का हल है, वो घर च कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है अपने मालिक के नाल विश्वास ना जुड़न की। इसलिए विश्वास रखो तो जीवन च कोई कमी नहीं आएगी, कोई चोट नहीं आएगी। इसलिए यकीन रखो, विश्वास रखो तो मालिक की रहमत हर कदम से हर पल तुहाडी रक्षा करेगी, और जीवन च कोई कमी नहीं आएगी, तुहाडा जीवन खुशियां नाल भर जाएगा। और हुण इन्हां बचनों के नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे, पर सत्संग समाप्त करने तो पहले 2-4 चीज़ां जरूरी समझ लैणियां पैंदियां कि जिदा तुहानूं दस्सिया गया कि अज संडे है, ऐतवार 20 तरीक है, जो अगला ऐतवार आ रहा 27 तरीक सर्व सांझा दरबार विखे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सालाना मेला है, निशान साहब की चढ़ाई है, हजूर गौस पीरा ने पीर का महान पवित्र प्रगट दिवस दरबार से मनाया जा रहा है, उसकी खुशी में अज प्रभात फेरियां भी चल रही हैं, अज सवेरे प्रभात फेरी थी, कल भी है, इतने 26 तरीक तक प्रभात फेरियां चल रही हैं, और 26 तरीक दोपहर को रथ यात्रा भी है, शोभा यात्रा भी है, और फिर 26 रात का सत्संग भी है, और फिर 27 तरीक सवेरे 10 बजे 171 फुट उच्चे निशान साहब की चढ़ाई भी होनी है, और ये रहमत का दिन है। इसलिए कोशिश करो जिदा अज तुम जी पहुंचे हो, साल बाद दिन आता है तो मालिक की कृपा नाल असीं सारिਆਂ ने कोशिश करनी है कि असीं एक खुशियां भरे दिन से दरबार से पहुँच के मालिक के घर च हाज़री लवानी है, और मालिक की रहमतों प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाना है। सोना सोना मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा मुर्शिद